अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैं और मैं हूं इमरान। पाक क्रंच की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस एपिसोड में भी हम कुछ और एफएक्यूज डिस्कस करेंगे। तो इमरान भाई, सबसे पहला एफएक्यू कौन सा हमारे पास? The first question we have is what's a good post share plugin for Drupal or WordPress? Plugins there are many available like Add to Any or Add This and the likes. WordPress के लिए तो और भी बहुत से अवेलेबल जैसे सोशल फ्लूइड है और सोशल बुक मार्किंग एंड लॉट्स मोर। आई मीन आप जितने ढूंढेंगे आपको कम लगेंगे। Drupal हमने इतना यूज़ नहीं किया, बट उसके लिए भी Add to Any और Add This यूज़ हो सकते हैं बिकॉज वो एम्बेड किए जाते हैं वाया कोड इन अ वेबसाइट। बट पर्सनली जो हम प्रेफर करते हैं वो ये है कि आप खुद अपने बटन्स ऐड करें बुक मार्किंग के। जैसे ऐड दिस के अंदर ऑप्शन होती हैं कि आप उसको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐड दिस और ऐड टू एनी, ये दो बहुत फेमस वर्डप्रेस प्लगइन्स हैं। इनका मकसद ये यूज़ करने का कि बाकी अगर आप कोई नई चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे आपकी वेबसाइट भी स्लो हो सकती है और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जो प्लगइन है ये हम लोग यूज़ करते हैं तो ये बहुत फास्ट है और इफेक्टिव है। पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं फेसबुक और ट्वीट मेमे के बटन यूज़ करता हूँ जो मैं खुद HTML कोड के थ्रू मैंने एम्बेड किए हुए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो आई मीन दे हैव द लुक एंड फील ऑफ दोज नेटिव बटन्स और वो मतलब डिफरेंटली लगते हैं। एंड दे ऑल्सो शो द शेयर काउंट्स और वो नेटिव हैं तो आप मतलब लाइक का बटन उस पर यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको वो पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना दीज प्लगइन्स आर द बेस्ट। The second question is, can you suggest good plugins for photo galleries? फोटो गैलरीज के लिए प्रेफर किया ये जाता है कि अगर आप फ्लिकर यूज़ करें तो फ्लिकर आपको अलाउ करता है कि आप एक स्लाइड शो या गैलरी एम्बेड कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर या किसी भी वेबसाइट के अंदर। इट लुक्स रियली गुड और आपकी फ्लिकर की सारी जो फोटोज़ कलेक्शन है वो आप मतलब कस्टमाइज करके शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी पिक्चर्स वर्डप्रेस के ऊपर होस्टिंग एक नेक्स्ट जेन गैलरी है वो बहुत यूज़फुल है और अच्छी है, वो बहुत पॉपुलर भी है। और इसके अलावा काफ़ी अल्टरनेटिव हैं। एक फेस फोटो आई थिंक इज द नेम ऑफ द प्लगइन। अगर आप फेसबुक की फोटो शेयर करना चाहते हैं तो इट यूज द फेसबुक API टू फेच योर फोटोज, मगर दैट रियली हैपन्स बिकॉज लोग उस पर पर्सनल फोटो यूज़ करते हैं। तो अगर आपका पर्सनल ब्लॉग है तो आप वो यूज़ करके शेयर कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के अंदर भी एक बिल्ट इन गैलरी फंक्शन है जिसके थ्रू आपकी जो पिक्चर्स की लेआउट है वो गैलरी की तरह कर देता है। But it's not that good as these plugins such as the Flickr embedded gallery or the NextGen plugin. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इज Vimeo और blip.tv better than YouTube for video content? इसका आंसर ये है कि बेटर तो हम नहीं कह सकते। हर चीज़ की अलग एडवांटेजेस हैं। जैसे Vimeo के ऊपर उन लोगों का रूल ये है कि आप की जो ओरिजिनल कंटेंट है एक्सक्लूसिव जो आपने खुद बनाई है वीडियोस वो आप डाल सकते हैं। आप कोई और डालेंगे तो रिमूव कर देंगे। और ब्लिप टीवी का एडवांटेज ये है कि अगर आपके एपिसोडिक कंटेंट है जैसे आप कोई सीरीज बना रहे हैं शोज़ की या समथिंग लाइक दैट तो उसके लिए उनका प्लेयर बहुत यूज़फुल है और वो आपको मोनेटाइज भी करने देते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू लिव इन द वर्ल्ड। मगर वो मोनेटाइजेशन इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती अनलेस यू गेट लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज़। तो ब्लिप टीवी उस तरह यूज़फुल है। मगर अगर आप despite all these features these services provide, Vimeo provides very sharp quality in HD video, उनका प्लेयर भी बहुत अच्छा है। YouTube की फ़ायदा वही है कि YouTube has the most traffic among these websites। तो अगर आपको मतलब बिल्कुल इजी एम्बेडिंग अलाउ करनी है, फेवरेट शेयरिंग, वायरल वीडियो बनाना है तो आप YouTube ही प्रेफर करेंगे, वरना Vimeo और Blip TV पे आप वो इफेक्ट नहीं ला सकते ट्रैफिक का। Our next question is there a way to update multiple statuses at the same time by Facebook and Twitter and others? There are many ways to do this. जैसे अगर आप if you want to do it from the internet, you can use websites like ping.fm or HelloText and many others. इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, आई मीन जिस पे आपने साइन अप किया, फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस, ऑर्कुट, जितनी भी क्या आप सबको ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे आप स्टेटस एक साथ अपडेट कर सकते हैं। और फॉर फोन्स लाइक आईफोन पे क्यू स्टेटस आती है और क्यू ट्विटर आती है, उसके थ्रू आप फेसबुक और ट्विटर का स्टेटस एक साथ अपडेट कर सकते हैं और उस पर पिक्चर्स भी पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस भी। और
इफ़ यू वांट टू हैव ping.fm लाइक सर्विस ऑन योर आईफोन, तो उसके लिए हेलो टेक्स्ट ऐप बहुत यूज़फुल है और फ्री है। उस पर भी आप ping.fm की तरह बहुत ज़्यादा सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं स्टेटस अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम किस तरह नंबर ऑफ स्पैम कमेंट्स रिड्यूस कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पे। तो एक सबसे बेसिक प्लगइन जो वर्डप्रेस पे आता है वो है किस्मत। वो बहुत अच्छा एक कमेंट फिल्टरिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप डिस्कस यूज़ करते हैं तो वो किस्मत के साथ भी काम कर सकता है, और डिस्कस से आप बहुत अच्छी तरह अपने कमेंट्स मैनेज कर सकते हैं। और ये बहुत सी सर्विसेज होती हैं डिफरेंट, जैसे रेडिट और बहुत सी और सर्विसेज, इन सब के कमेंट जो है वो एक जगह शो करता है, ट्रैक बैक्स और रीट्वीट्स भी शो करता है। तो इस तरह आपको कमेंट्स मैनेजमेंट में बहुत आसानी होती है। और किस्मेट का तो मैं ये कहूँगा कि आप सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाएं तो उसमें आप उसको जरूर इनेबल करें। किस्मेट के लिए आपको wordpress.com का एक अकाउंट चाहिए होता है, जिसके ऊपर आपका एक API होता है कोड, जो आपको किस्मेट में अपनी होस्टिंग में जाके यूज़ करना पड़ता है, उससे वो इनेबल हो जाता है। तो अगर आपने ये नहीं किया तो आपको बहुत स्पैम कमेंट्स आएंगे। तो ये एक मस्ट मतलब हैव एक प्लगइन है जिसको आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना चाहिए। Another question we have is that how useful are the social bookmarking bars that appear on websites like CNET and the likes? जैसे मीबो ने एक सर्विस बनाई है, वो आपको एक बार अलाउ करते हैं जो आपके वेबसाइट के बॉटम में चलती है, जिसके बाद आप साइन अप कर सकते हैं और उस वेबसाइट का कंटेंट शेयर कर सकते हैं। का सबसे अच्छा एग्जांपल ये कि व्हेन मीबो लॉन्च द बार, टेकक्रंच और मैशेबल दोनों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, बट दे रिमूव्ड इट आफ्टर अ फ्यू वीक्स। इससे पता चलता है कि दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव। दे जस्ट ऐड टू द लोडिंग टाइम ऑफ योर वेबसाइट एंड एक काइंड ऑफ विजुअल डिस्ट्रैक्शन होती है आपकी कंटेंट से। तो ये बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें, मगर देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट और आपके रीडर्स। अगर वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे आपकी कंटेंट ज़्यादा शेयर हो रही है इन बार से, तो आपको फिर यूज़ करनी चाहिए, वरना इट्स बेस्ट टू अवॉइड देम। जैसे लिस्ट ब्लॉग्स होती हैं, उनके लिए सोशल बुक मार्किंग और सोशल मीडिया पे शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए बेहतर ये कि आप प्लगइन यूज़ कर लें, क्योंकि जो डिक का प्लगइन है उसका ऑल्टरनेटिव आपको इनमें नहीं मिलेगा, जिसमें काउंट आता है और सब, वो उसमें आपको नहीं मिल सकता इफेक्ट। तो इट्स बेटर इफ यू यूज योर ओन प्लगइन्स, बट देन इट्स वर्थ ट्राइंग देम। This is all for today's FAQs. If you have any more questions, do email them to us or leave them in the comments. We'll try to answer them in the next episode. Till then, this is Umair. And this is Imran. And you're watching Park Crunch. यार तुम्हें पता है मीरा स्विट्जरलैंड में पैदा हुई है। हर मगर यहाँ शेखुपुरा लिखा हुआ है।